हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा बाय रतिका। सो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ रैशनल नंबर्स। आई हैव टेकन दिस कंसेप्ट फ्रॉम क्लास 8 एनसीईआरटी बुक. सो व्हाट इज इक्वेशन? अ स्टेटमेंट दैट द वैल्यूज ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल. लाइक मैं यहाँ एक इक्वेशन ले रही हूँ x + 2 = 13. तो इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे? जब x की वैल्यू होगी 11. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें देखना है कि हमें क्या लेना है. हमें कोई इंटीजर लेना है, हमें कोई होल नंबर लेना है, या हमें कोई रैशनल नंबर लेना है. तो आपको सबसे पहले ये बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए. So I'm gonna tell you about some definition in this video. Like first is what is natural number. ये आप 6th 7th में पढ़ चुके हैं, बट अगेन आपको 8th क्लास में ये डेफिनेशंस का आइडिया होना चाहिए अगर आप चैप्टर 1 कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ नेचुरल नंबर एक्चुअली? दीज आर पॉजिटिव नंबर्स विच बिगिंस विद 1 and increase by 1 forever. Like 1 + 1 is 2, + 1 is 3, + 1 is 4, and so on. Next is whole number. Numbers which are used while counting. You can simply say this. Okay? Numbers which are used while counting. It includes 0. So it begins with 0 and then 1, 2, 3 and so on. Like if you have x + 5 = 5, so what you say here? 0, which is a whole number, then 5 = 5. Then your equation is satisfied. So next, third is integers. And you know what are integers actually? Which includes the negative part, 0 and the positive part. So अगर नेचुरल और होल नंबर पॉजिटिव हैं तो इंटीजर्स हमारे क्या हैं यहाँ? नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव. सेम विद द रैशनल नंबर. यू कैन से रैशनल नंबर में p/q फॉर्म होती है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है? q इज़ नेवर बी इक्वल टू 0. सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर. So you can see what are the 4 properties of rational number. First is closure, second is commutative, third is associative, and the fourth one is distributive. एक और है inverse. बेसिकली मैं आपको यहाँ 4 टर्म्स के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ. सो 1 by 1 इनको डिटेल में स्टडी करते हैं. सबसे पहले समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को. सो ये आपकी एनसीईआरटी चैप्टर जो मैंने इंट्रोडक्शन डिस्कस की है, आप यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं. इक्वेशन जिसको सेटिस्फाई करना है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर्स. सो आपके पास 4 ऑपरेशन की हेल्प से इनको सॉल्व करना है. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सेम इन केस ऑफ इंटीजर, addition, subtraction, multiplication and division. So अगर मैं integers की बात करूँ, सो आज की वीडियो में मैं आपको इन सभी टर्म्स से रिलेटेड डिस्कशन करने वाली हूँ. तो आप ये वाला जो ट्राई दिस है बहुत इजीली कर पाएंगे. लाइक कॉम्यूटेटिव में भी आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे इन केस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. और इंटीजर्स में आपको बता चुकी हूँ जिसमें नेगेटिव, होल नंबर होते हैं और 0 भी होता है. ठीक है, नंबर लाइन बोलते हैं इसको, जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 इंक्लूड होते हैं. सो ये आपको इंटीजर्स के केस के साथ साथ आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर भी मैं बता चुकी हूँ, रैशनल, इरेशनल नंबर भी बता चुकी हूँ. एंड ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं: क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. So first we have closure, in which we take addition. तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है? Yes.
whole number are closed under addition. How? अगर मैं 2 + 3 लेती हूँ it gives 5. अगर मैं 3 + 2 लेती हूँ again it is 5, and 5 is a whole number because it is positive in nature. क्या ये सब्सट्रैक्शन में भी पॉसिबल है? अगर मैं लेती हूँ 5 - 7 which is -2, और 7 - 5 which is +2, बट आप यहाँ देख रहे हो -2 नेगेटिव विच इज़ नॉट अ होल नंबर, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? नहीं. होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन. थर्ड ऑपरेशन में लेती हूँ मल्टीप्लिकेशन. सो मल्टीप्लिकेशन के केस में एग्जाम्पल ले सकते हैं आप. 0 × 3 इज़ 0 और 3 × 0 इज़ 0. सो A × B और B × A, जनरली ये AB ही होगा. ओके, तो यहाँ पे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? येस, ट्रू. होल नंबर सेटिस्फाई दिस, और यू कैन से होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट फोर्थ में चूज़ करती हूँ ऑपरेशन डिवीज़न. तो क्या डिवीज़न क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ होल नंबर सेटिस्फाई करता है? आप खुद सोचिए. सो इन केस ऑफ डिवीज़न जनरली A by B like 4/7 or 7/4. Is this same? No. So it is not closed under division. So in case of integers, again we have 4 operation: addition, subtraction, multiplication and division. तो एडिशन के केस में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं. -6 + 5, रिजल्ट क्या आएगा? -1. यहाँ और अगर मैं टर्म को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, लाइक 6 - 5, तो सिंपली 1, या तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा. तो इंटीजर्स दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. दैट्स वाई इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. सेम इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ, 7 - 5 इज़ 2, -6 - 8 इज़ -14. तो दोनों ही इक्वेशंस में या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इट मीन्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो 5 × 8 is 40 और -5 × -8 is again 40. Again integers are closed under multiplication. बट ऐसा डिवीज़न के केस में पॉसिबल नहीं है. अगर मैं 5 / 8 करती हूँ तो कुछ और आंसर आता है, और अगर 8 / 5 करती हूँ तो कुछ और आंसर आता है. सो एक्चुअली दिस इज़ नॉट द इंटीजर फॉर्म बिकॉज दिस इज़ P/Q फॉर्म, एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज़ P/Q फॉर्म. P/Q form is a rational number, but Q is not equal to 0 in this case. Yeah, 0 is a special rational number. It can be written as a 0/Q, but Q is not equal to be 0. So you can say classification of integers. It can be negative numbers, whole number like 0, or any natural number which are positive. So negative number, 0, and positive number. So this is your exercise 1.1 from NCERT book, and this I'm gonna solve in my next video, part 2. Hope you like my video. If you like my video, please like and share. Also subscribe my channel. Thank you.